दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आपको मैंने बोला था एक बात जो आपके वादा करके आए थे। आप सबको ये पता होना चाहिए कि आज हम आपके सामने क्यों हैं। ठीक है, मैंने आपसे बात करा था और ये बात करा था कि हमारे पास एक पठनपुरा विलेज टूरिज्म का मास्टर प्लान है। और मेरा इस बार के इलेक्शन में सबसे पहली बात था कि मैंने ये वादा आपसे किया था कि लोकल एजेंडा पे ध्यान देंगे और उस एजेंडा में सबसे बड़ी प्राथमिकता हुई कि विलेज टूरिज्म का बढ़ावा देंगे। उसके लिए मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो गांव चुना वो पठनपुरा विलेज टूरिज्म है, क्योंकि इसके बारे में मुझे सारा चीज़ पता था। और मैंने ये भी बोला था कि आप लोगों को आपके नज़र में अगर और भी कोई गांव है, क्योंकि मैं 12 गाँव का प्लान बनाया था 12 गाँव में, और वो आपके गांव के अंदर से ही सिलेक्ट करने थे कि किस गांव के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट है और उस पर हम फोकस करेंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये आपने कैसे ऐसे तुक्का में बोल दिया कि ऐसा हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं इन चीज़ों को देखा है। अब ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मास्टर प्लान हमारा क्या है। देखिए, डिज़ाइन के लिए 60 एकड़ खाली जगह होनी चाहिए, जिसके अंदर 10,000 पेड़, कम से कम 10,000 ट्री होनी चाहिए। पॉन्ड, रिवर फ्रंट, ये सब आपके अगर विलेज में है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं हमें। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि ये इस गांव के लिए जो रिवर है वो कनेक्ट होता है हाईवे से क्रॉस करते हुए। तो बाईपास रोड पठनपुरा रिवर डैम का स्थापना है कि इससे, और ये जो वॉकिंग डिस्टेंस देख रहे हैं, इसके ऊपर पैदल चलने के लिए जगह होगा। गांव में एंट्रेंस के लिए ये हम बाईपास का निर्माण करने के लिए सोच रखा है, ये हमारी कल्पना है। आफ्टर डैट गेट आपके विलेज में जहां भी एंट्रेंस होगा उस पर रखा होगा वेलकम टू पठनपुरा विलेज मॉडल विलेज। कल्पना ही सही, लेकिन ये कल्पना आपको भी लग रहा होगा कि रियल में एक विलेज में किया जा सकता है। ट्री तो लगाने, ट्री है और ज़्यादा लगा देंगे। 50,000 ट्री लगाने तक की कैपेसिटी हमारे पास है और वो हम सोच रखे हैं कैसे लगाना है। इसके बाद क्वेश्चन है कि वाई पठनपुरा परफेक्ट फॉर टूरिज्म। क्यों है पठनपुरा परफेक्ट टूरिज्म, आपने कैसे सोच लिया? तो अब देखिए, हमारे यहाँ मानकर चलते कि 10,000 पेड़ है, नेचुरल जंगल एक्सपीरियंस देता है क्योंकि सारे पेड़ एक जगह पे है। शेड वॉक, नेचर ट्रायल, बर्ड वाचिंग जोन, इको फॉरेस्ट पिकनिक। अगर आपके यहाँ एक ही जगह पे पेड़ हैं तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हम बना सकते हैं। ये क्या होता है हम आपको बता देंगे। नेचर जंगल एक्सपीरियंस का मतलब उस जंगल को जंगल एक्सपीरियंस में बदल देंगे। शेड वॉक, नेचर ट्रायल, ये सब हम आपको बताते हैं। ये पठनपुरा नेचर पार्क है। नेचर पार्क का मतलब नेचुरल चीज़ें ही सिर्फ देखेगा उस पार्क के अंदर, और पार्क की सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। ये पठनपुरा के लिए मैंने कल्पना किया है कि हमारे गांव के अंदर पठनपुरा नेचर पार्क बनाएंगे इस टाइप का। हमारे यहाँ समतल भूमि मतलब प्लेन एरिया लगभग बहुत ज़्यादा है। हम फार्मिंग टूरिज्म पे बढ़ावा दे सकते हैं। एडवेंचर जोन बना सकते हैं। एडवेंचर जोन का मतलब ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे लोग जाके एंजॉय भी करें और वो उसके लिए एडवेंचरस हो। कल्चरल फेस्टिवल ग्राउंड होगा वहाँ पे। कुछ हमने एग्जांपल लिया है, जैसे एग्रीकल्चर टूरिज्म पठनपुरा। एग्रीकल्चर टूरिज्म का मतलब टूरिज्म जो आएंगे ना, एग्रीकल्चर की चीज़ों को देखेंगे, क्या क्या होता है, कौन कौन सा एक्टिविटी होता है, उन चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो मैंने बनाया है कि इस तरीके का बोर्ड लगा होगा और इसमें हम एग्रीकल्चर टूरिज्म कराएंगे। हमारे यहाँ बड़ा तालाब है, वहाँ बोटिंग एक्सपीरियंस, फिशिंग एक्सपीरियंस, पिकनिक स्पॉट, लोटस इको जोन। लोटस इको जोन मतलब कमल का फूल हो गया, इकोलॉजिकल पार्क की तरह। बोटिंग हो सकता है, फिशिंग, मछली मारने का एक्सपीरियंस ले सकता है कोई आदमी, अपनी सेल्फी डाल सकता है। सोचिए कितना बढ़िया होगा, हैं? बोटिंग पठनपुरा रिवर है या नाला है जो भी है, उसमें बोटिंग करा सकते हैं। बोट रखने वाला वहाँ का लोग होगा, उनको जॉब प्रोवाइड होगा। देखिए, डक फार्मिंग हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, नदी का किनारा है हमारे यहाँ, मतलब रिवर साइड में हमारा गांव बसा हुआ है। सो सनराइज सनसेट पॉइंट बनाएंगे। अगर बाईपास बनाए हैं वो रिवर पे ही बनाए। सनराइज सनसेट, वॉकिंग ट्रैक मतलब लोग पैदल चल सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, मॉर्निंग में योगा, मेडिटेशन जोन, रिवर साइड फूड कोर्ट। इन चारों चीज़ों के साथ बिहार में दूसरा कोई जगह ऐसा नहीं होगा जितना इतना परफेक्ट होगा
कि विलेज टूरिज्म को हम बढ़ावा दे सकते हैं। ये गांव मुझे परफेक्ट लगा। हम यहाँ ओपन जिम की स्थापना करेंगे जो फॉरेस्ट एरिया में होगा। दूसरी पॉइंट, वॉकिंग ट्रैक पठनपुरा। अब लोग, इतने बड़ा जंगल है, 10,000 पेड़ हैं, 60 एकड़ ज़मीन से ऊपर ही होगा, उसमें ट्रैक बनाएंगे, उस पर लोग चलेगा, चल के एक्सपीरियंस लेगा। ठीक है, ये ट्रैक इस तरीके का होगा। योगा मेडिटेशन सेंटर पठनपुरा में खोल सकते हैं, कोई ज़्यादा का कॉस्ट नहीं लगता है। ये सब जितने भी चीज़ें ना विदाउट कॉस्ट का चीज़ है, बस सोच आप अपना ऊपर रखिए। ये हमारा मेडिटेशन सेंटर है, यहाँ पे जाकर लोग योगा करेंगे। एरिया वाइज डेवलपमेंट प्लान हमने स्टेप बाय स्टेप दिया है। नेचर एंड इको जोन, 10,000 पेड़ों वाला हिस्सा में नेचर वॉक होगा 1.5 किलोमीटर का। नेचर वॉक का मतलब प्राकृतिक वातावरण में लोग अपना टहलेंगे, सुबह सुबह वॉकिंग का मतलब अनुभव करेंगे। बैम्बू सिटिंग एरिया, ओपन लाइब्रेरी, पढ़ने का व्यवस्था, जंगल टी पॉइंट, हर्बल गार्डन। बैम्बू सिटिंग एरिया पठनपुरा इस तरह का स्थापना, कोई पैसा नहीं लगना है। बांस हमारे यहाँ फ्री मिलता है, बैम्बू जो है फ्री मिलता है। वहाँ पे लोगों को बैठने का व्यवस्था जंगल के अंदर ही। देखिए जंगल टी पॉइंट, चाय पीने का मजा ले सकते हैं आप यहाँ बैठ के। रिवर डेवलपमेंट जोन जो हमारा होगा वो 700 से 1000 मीटर रिवर फ्रंट पे, जो साइड में दिखाए थे ना आपको बाईपास के बगल में, उस पे पैदल चलने का अनुभव आप ले सकते हैं। मॉर्निंग इवनिंग योगा प्लेटफॉर्म, रिवर व्यू, फूड कोर्ट होगा, खाने पीने का किसी को बस चाय पीना है, किसी को बोट पार्किंग। यह हिस्सा पठनपुरा को मेन जो गंगा घाट है हमारा ना, गंगा नदी पे जो बना हुआ है, उसका एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगा। एक विलेज, ये देखिए पठनपुरा में ये पेडल टल, बैठ के आप रिवर के साइड में छोटा सा पॉन्ड आप देखे होंगे अपने तालाब, अपने फॉरेस्ट एरिया में जहाँ पे गाछ वृक्ष और बहुत सारा गड्ढा खोदा गया है, उसके अंदर पानी अगर होता है तो इस तरह का एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सिटिंग एरिया बना सकते हैं। तालाब टूरिज्म्स, पेडल बोट, डक पॉन्ड कॉर्नर, लोटस गार्डन, फिश फार्म टूरिज्म, फैमिली पिकनिक पॉइंट, ऐसा पॉइंट जहाँ पे लोग जाके खुद भी बना के खुद भी खा सकते हैं। ठीक है। फार्मर एक्सपीरियंस जोन, एग्रीकल्चर टूरिज्म होगा, बैलगाड़ी, ट्रैक्टर सफारी, गांव में भोजन का लिट्टी चोखा, दही चूरा जो भी है वो खाने का एक्सपीरियंस हम प्रोवाइड करा सकते हैं। खेती सीखने का मॉडल, कौन सा चीज़ क्या होता है, हल कैसा होता था पहले, कैसा होता था, खुरपी कैसा है, कैसे मिट्टी हम ऐसे खुदाई करेंगे, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकते हैं। गोबर गैस सोलर प्लांट का हम प्लांट बैठा सकते हैं। हमारा गाँव से अलग का एरिया हो गया और उस एरिया में ये सब चीज़ कर सकते हैं हम। ये देखिए पठनपुरा, मैंने कुछ एग्जांपल लिया है। पठनपुरा रिवर साइड फूड कोर्ट, नदी के साइड में रिवर साइड फूड, लोग आके वहाँ पे खाना वाना खा रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा हम अनुभव करा सकते हैं। बैलगाड़ी या टूरिज्म, बैलगाड़ी हुआ तो बैलगाड़ी, ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर, है ना, सफारी करा सकते हैं, मतलब लोगों को घुमा सकता है, बैठा के जंगल का एक्सपीरियंस दिखा सकता है। कल्चरल एंड फेस्टिवल ग्राउंड, इवेंट एरिया, आप कोई कल्चरल फेस्टिवल है, ओपन स्टेज होगा, वहाँ पे बैठ के आप गाना गा सकते हैं, कोई फैमिली गया अपनी प्रोग्राम कर सकते हैं, अपना सेल्फी डाल सकते हैं। लोकगीत संस्कृति कार्यक्रम है, ठीक है ना, अब लोग बैठे हुए सामने अपना स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे अपना सेल्फी डाला, अपना वीडियो बनाया। ठीक है। बिहार ग्राम महोत्सव बना सकते हैं, बच्चों के लिए खेल का मैदान होगा, सालाना पैटर्न मेला लगेगा वहाँ पे। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड बिजनेस एरिया, महिलाएं हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बना हुआ काम, उलेन का सामान, बांस का बना हुआ, और ढकिया, तुलसी, ये सब आपने देखा होगा। होम स्टे, युवाओं के लिए टूर गाइड, फूड कोर्ट, बोट, ट्रैक्टर सफारी, बुकिंग काउंटर, सारा होगा। यह है होम स्टे। कोई पक्का के मकान नहीं, कोई पक्का के मकान में रहना सकता है, वो भी आप बना सकते हो। सभी लोगों का अपना अपना एरिया होगा, आप जिस तरीके का स्टे बनाना चाहते हैं, आपके स्टे लोगों को पसंद होगा, वहाँ पे आपका किराया लेकर रहेंगे। फूड कोर्ट पठनपुरा के अंदर बैठ के जगह जगह आप खा सकते हैं बैठ के, तो फूड कोर्ट होगा उस एरिया में। ओपन स्टेज हमने बना दिया है। ये कल्पना करके देखो, इसमें कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगा है, सब बांस का है, एकदम विलेज टूरिज्म का मतलब होता है बिना पैसा का भी अच्छे अनुभव करा सकते हैं लोगों को। लोग बैठ के देखने के लिए बैठने के चेयर होंगे। ओपन स्टेज पठनपुरा, ओपन स्टेज पठनपुरा, जंगल एरिया में ही।
इम्पैक्ट ऑफ पठानपुरा टूरिज्म, ये करने से हम ऐसे गारंटी देते हैं 500 से 700 लोगों के अंदर रोजगार का 100% गारंटी होगा। गाइड बन सकते हैं आप, फूड सेलर बन सकते हैं, होम स्टे कराने के लिए अपनी फैसिलिटी दे सकते हैं, बोट ऑपरेटर, वेंडर स्टॉल्स, टी स्टॉल्स, ग्रीन टी स्टॉल्स, फ्रूट सेलर्स, बहुत सारा इम्पैक्ट आप दे सकते हो वहाँ पे, जो जिस तरीके का होगा। क्योंकि देखो, अगर आप फैसिलिटी देते हैं तो लोग का प्रेजेंस होना जायज़ है। नहीं कैसे होएगा? जब हम प्रमोट करेंगे तो होगा ये 100%। लाना मेरा काम है। गाइड, होम स्टे, फूड सेलर्स, गाइड, इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। लोग कहता है ना कि प्लान हो रहा है बाहर। क्यों होएगा प्लान? जब हम जनरेशन को यहीं पे रहने के लिए फैसिलिटी देंगे। प्लान होने का मेन कारण है अट्रैक्शंस। दूसरे शहर हमें अट्रैक्ट करता है, हमारे नवयुवक को अट्रैक्ट करता है, और वो बाहर जाके रहने को मजबूर होते हैं, कम पैसे भी कमा के। हमारे यहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, फिर वहाँ काम करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? अट्रैक्शन नहीं है। लोग वहाँ पे रहने में हेजिटेट करते हैं। उनको लगता है कि यार मैं एकदम लोकल जगह पे रह रहा हूँ। सो मेक देयर विलेज दिस टाइप। गांव की पहचान पूरे बिहार में, युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा, ये मेरा फैसला है। महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगा, गांव का नाम मॉडल टूरिज्म विलेज के फॉर्म में होगा। एंड आपके पास सब कुछ है, भूमि है, पेड़ है, तालाब है, नदी है, पंचायत भवन है, और सिर्फ पर्यटन नहीं, गांव का भविष्य बदलने वाले प्रोजेक्ट है ये। और इसे सफल करने के लिए आप लोग जैसा सोच और संकल्प वाला व्यक्ति ही जरूरी है। सो ये जो हमारा रिव्यू है वो आप लोग के लिए है। अगर आपको पसंद आता है तो हम इसको फाइनल डेडिकेशन के लिए बिहार सरकार के पास ग्रांट के लिए भेजेंगे। ठीक है? अगर आपको बातों में, मेरी बातों में 1% की सच्चाई नज़र आती होगी ना, तो आप इस चीज़ पे सोच के देखना। हम पूरे गांव वासियों से, अपने से बड़े, अपने से छोटे, बराबर के लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, ये प्रार्थना करता हूँ कि अगर हम आप नहीं सोचेंगे तो आने वाला जो जनरेशन है हमें गालियाँ ही देगा कि कोई इसके लिए नहीं सोचा। अगर आज हम सोचेंगे ना, आज नहीं, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, ये फाइनल प्रोजेक्ट बना के देंगे। ये कुछ पठानपुरा विजिट एक्सपीरियंस है जो लोग कहते हैं पठानपुरा के बारे में। पठानपुरा फील काम, रिफ्रेशिंग, ग्रीन सराउंडिंग, क्लीन पाथ, पॉजिटिव वाइब्स। इफ आई गेट टू चांस अगेन आई वुड डेफिनेटली ट्रेवल हियर। ऐसे लिस्ट होगा हमारे पास पूरा। और लोग क्यों नहीं जाएंगे? आएंगे, उनको आना पड़ेगा। एक ऐसा गांव जो इनवाइट करेगा पूरे देश के लोगों को। आई विल गारंटी इट। इतनी कैपेसिटी में लोग आपके यहाँ घूमने आएंगे ना, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कल्पना एक दिन का नहीं है। इसके लिए मैंने बहुत जगहों पे रिसर्च वर्क करा है और इसके लिए मैंने सोचा है। Teachers like concept model village. It looks simple but meaningful. Education, nature, discipline are visible everywhere. Yes, I would recommend it visiting. मैं जरूर विजिट करूंगा अगर ऐसा कोई गांव है तो। Patampura is peaceful and inspiring. It does not feel crowded like cities. If someone wants mental peace, this is a good place for the travel. इसी तरह से मीना जी बोलते हैं, village look beautiful with the nature all around. Riverside area, open space, and generally make it special. I would love to come again. Patampura is not just a village, it is a vision. The focus on the education and self-realization impressed me. I will surely visit again if I get a chance. पूजा जी कहती है, I feel like rural tourism spots. This is new things, calm environment, friendly people and simple lifestyle. Yes, I would travel here again with my family. The village has many sense spot. Sunrise field, forest area, perfect for photography. I would definitely recommend it. Patampura gives the spiral and peaceful feeling. It is ideal for meditation, yoga, and relaxation. I would love to stay here a few days. 2 साल बाद 4 साल बाद 10 साल बाद 20 साल बाद 30 साल बाद 40 साल बाद 50 साल बाद 60 साल बाद 70 साल बाद 80 साल बाद 90 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 600 साल बाद 700 साल बाद 800 साल बाद 900 साल बाद 1000 साल बाद 2000 साल बाद 3000 साल बाद 4000 साल बाद 5000 साल बाद 6000 साल बाद 7000 साल बाद 8000 साल बाद 9000 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 600 साल बाद 700 साल बाद 800 साल बाद 900 साल बाद 1000 साल बाद 2000 साल बाद 3000 साल बाद 4000 साल बाद 5000 साल बाद 6000 साल बाद 7000 साल बाद 8000 साल बाद 9000 साल बाद 100 साल बाद 200 साल बाद 300 साल बाद 400 साल बाद 500 साल बाद 600 साल बाद
The village look organized and future ready. Tourism ideas like boatings, walking tracks and food courts are very good. I would visit again. Pathanpura surprise it clean throughout, full positive energy. If get another chance, I will surely travel here. You noted? This type of comment increase the tourism in the Pathanpura. You believe that? I believe. मुझे विश्वास है। अगर आप में विश्वास है तो आप इसको इतने फैलाइए और आपके पास लेटर पहुंच जाएगा। आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे इसके लिए इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और इस पे तो हम काम कंटिन्यूसली कर ही रहे हैं। आप लोग की रिव्यू और आप लोग के लिए, आप लोग की मतलब बस देखना चाहता हूँ कि आप लोग के अंदर क्या एनर्जी है और आप कैसे सपोर्ट करना चाहते हैं अपने गाँव के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।